एक लड़की नींद में कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर उसके पिता और उसकी माँ जाग जाते हैं। तभी उस लड़की के पास पहुंचकर कहते हैं कि बेटी उठो, उठो बेटी, ये सपना था। ये वाकया पहली बार नहीं हुआ था। लगातार ऐसे ही सपने देखती थी और वो डर जाया करती थी। जब वो चीखती थी तब वो उसके पिता बहुत परेशान हो जाया करते थे। आज भी वो बहुत परेशान थे। तभी पिता ने घर में से बलकटी उठाई और सामने वाले घर में जाकर सभी को काट डालता है। ये खबर हर जगह फैल जाती है, अखबारों में, टीवी में, और दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी की इज्जत का बदला ले ही लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है आंध्र प्रदेश का जिला है विशाखापट्टनम। उसी के पास एक गाँव है जट्टाना। 15 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे के आसपास का समय था। एक घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुबह 6 बज चुके थे। सभी लोग ये सोच रहे थे इनके घर का दरवाजा आज क्यों नहीं खुला। तभी एक पड़ोसी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वो व्यक्ति अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो व्यक्ति घबरा जाता है। अंदर अलग अलग जगह पर 6 लाशें पड़ी हुई थी और वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग वहां आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तभी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस ने देखा कि 6 लाशें पड़ी हुई थी, कोई आंगन में पड़ी हुई थी, कोई गली में पड़ी हुई थी, कोई बेड पर तो कोई चारपाई पर। उनमें से एक व्यक्ति की उम्र 57 साल होती है और एक लेडी की उम्र होती है 30 साल। एक बच्चा होता है, उसकी उम्र 4 साल की होती है और बच्ची होती है, उसकी उम्र होती है 6 महीने। और एक लेडी होती है, उसकी उम्र 53 साल की होती है। ननकू अरुणा ये 37 साल की उम्र का था। पुलिस छानबीन करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि सभी को बलकटी से काटकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है कि जिसका नाम संजय है वो खुद ही थाने में जाकर कहता है कि साहब, मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब वो बताता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि उसकी बेटी 20 साल की है, उसका नाम काजल होता है, वो अच्छे से पढ़ रही थी और कुछ बनना चाहती थी। एक व्यक्ति जिसका नाम विजय किरण होता है, वो उसके घर के सामने ही रहता है। उस दिन उस लड़की के घर पर कोई नहीं था और व्यक्ति विजय के घर पर भी उस दिन कोई नहीं था। वो उसके घर आता है और कहता है कि काजल, तुम मेरे घर चलो, तुमसे मुझे कुछ काम है। काजल चाचा कहती थी। गांव का ही था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो अपने घर 1-2 काम थे वो करवाता है और जब काम खत्म हो जाता है तो वो कहता है कि बेटी, फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, तुम्हें अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी हो तो पी लो। वो लड़की कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद उसकी आंख लग जाती है। जब 3 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके ऊपर वो व्यक्ति लेटा हुआ था। वो लड़की उसे धक्का मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब उसकी नज़र घड़ी की तरफ पड़ती है तो घड़ी में 1:30 बजा हुआ था और वो लड़की सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब निकली थी। जब वो लड़की रोने लगती है, तड़पने लगती है और कहती है कि अंकल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, अगर तुमने ऐसा। तो उस व्यक्ति ने उस लड़की की बिना कपड़ों के अर्धनग्न तस्वीरें खींच ली थी। ये घटना 2018 की होती है। वो कहती है कि अंकल, अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन उस व्यक्ति को जरा भी शर्म नहीं थी और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब भी उसका मन होता उसे अपने घर पर बुला लेता था और अगर उस लड़की के घर पर कोई नहीं होता तो वो खुद भी चला जाता। लगातार उसका रेप किया जा रहा था। ये बात वो व्यक्ति अपने दोस्त को भी बताता है तो उसका दोस्त भी उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लड़की की सेहत दिन पर दिन खराब होने लगती है। माँ बाप पहचान जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं बेटी को क्या हो गया है। पहले इतना खुश और चहकती रहती थी, अब एकदम उदास रहती है। तभी उसके माता पिता अपनी बेटी से बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर करके और दुलार से बेटी को गले लगा करके बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम इतना उदास और परेशान क्यों हो। तो उस लड़की ने उस दिन वाला वाकया बता दिया जिस दिन उस सामने वाले घर में हुआ था। जब पिता ने बात सुनी तो थाने जाकर मुकदमा दर्ज करा देता है। उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। कुछ दिन वो जेल में रहता है और जमानत पर बाहर आ जाता है।
जब भी वो व्यक्ति दिखाई देता है वो लड़की डर जाती है और एकदम थर-थर कांपने लगती है। डर उसके मन में इस तरह हावी हो जाता है कि रात में वो रोया और चीखा करती है। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो चीखने और चिल्लाने लगती है। उसका बाप अपनी बेटी का दर्द सह नहीं पाता और वो घर से बलकटी उठाता है और सामने वाले घर में जा कर के सबसे पहले उसका पिता पड़ता है। जब पिता ने गेट खोला तो उसका गला काट देता है। जैसे ही जो भी सामने आ रहा था उसी को काटता चला जाता है। उसने 6 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य न किसी का दिल दुखाना, न किसी को चोट पहुंचाना, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।